फीसिस की इस इंक्रीमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये अच्छी बात है, होनी चाहिए थी। सर लोग तो पहले ही लाइसेंस नहीं बनवा रहे थे, पहले ही हालात इतने ख़राब और तंग हैं। फ़ीस ज़्यादा कर दी है तो जो लोगों ने सोचा होगा कि हम कब बनवा लेंगे वो लोग इस चीज़ को देख के नहीं बनवाएंगे। लोगों के पास तो 1-5 साल के लिए भी फ़ीस जमा करवाने के पैसे नहीं होते। फीस तो मुझे लग रहा है और कम कर देनी चाहिए थी इनको, इन्होंने ज़्यादा कर दी है। मेरे ख्याल से ये जो नई हमारी अवामी हुकूमत आएगी इसको ख़त्म कर देगी। उन्होंने जो फीस थी ना अभी उसको डबल कर दिया और 1 ईयर के हिसाब से कर दी गई है तमाम फीस जो है। गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस के असूल के लिए फीसिस की जो इंक्रीमेंट आइंदा साल से लगानी है, इस हवाले से जो यहाँ पर हजरात मौजूद है जो लाइसेंस के असूल के लिए हैं, उनसे जानते हैं कि इस फीसिस की इंक्रीमेंट को ये कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फीसिस जो हैं वो लाइसेंस की बढ़ रही हैं, आप लोगों ने अभी कितनी पे की है? अभी तो नॉर्मल फ़ीस है, जो पहले वाली फ़ीस जमा हो रही है। अभी वो कह रहे हैं फर्स्ट से जो इम्प्लीमेंट होगी जो न्यू फीसिस का शेड्यूल है, वो अभी तो बाइक की वही 500 ले रहे हैं और जो दूसरी है गाड़ी वगैरह की वो 950 रुपीज़ ले रहे हैं। फीसिस की इस इंक्रीमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये अच्छी बात है, होनी चाहिए थी। फीसिस का जो इन्होंने लगाया है इसकी हमें जो बिल्कुल नहीं समझ आई कि किस हिसाब से ये अब एनुअली कह रहे हैं कि जो फीसिस का रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो अभी देखें अगर किसी ने 5 ईयर्स के लिए भी बनवाना है तो देखें रश देखें, आपको मेरा ख्याल है कि 8-8 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे इतना जो टोकन है। और अगर जब एनुअली करवाना पड़ गया तो उसके तो अल्लाह ही जो मालिक है उसका क्या बनेगा। और जो फीसिस है यू नो कि अभी भी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, लोगों के पास तो 1-5 साल के लिए भी फ़ीस जमा करवाने के पैसे नहीं होते। अब जो एनुअली जमा करवाना पड़ेगा और फिर ये कि हर साल वो पे करना पड़ेगी। बिल्कुल वही ना, एक तो रश और दूसरा ऊपर से फीसिस का जो इंक्रीज़ किया है वो समझ से बाहर है। जी, आप बड़ा एंजॉय करें तो मुझे बताइएगा कि फ़ीसिस इंक्रीज़ हुई हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी तो होगी, ज़ाहिर बात है। जो मुल्की हालात हैं, फ़ीस तो मुझे लग रहा है और कम कर देनी चाहिए थी इनको, इन्होंने ज़्यादा कर दी है। फीस इनको कम करनी चाहिए थी कि लोगों का जो है रुझान इस साइड पे हो। वो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाइसेंस इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, सेफ्टी ज़रूरी है, हेलमेट या वन वे जो भी है अच्छी चीज़ है। लेकिन इनको चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए प्राइसेस को कम करें। ये ईयरली भी कर दिया और बढ़ा भी दिया है, तो ये समझ से बाहर है। भाई फीसिस जो है लाइसेंस की इंक्रीज़ हो रही हैं यकम से, तो इसको कैसे देखते हैं? इसलिए तो हम पहले आ गए। अच्छा, पहले आ गए। तो इस फीसिस की इंक्रीमेंट के हवाले से क्या आपके ख्याल है? ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए थी, ये कोई ज़रूरत नहीं थी? यार इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं ये तो वैसे अच्छी चीज़ है, लाइसेंस वगैरह बनवा रहे हैं, लेकिन फ़ीसें मुझे तो लगता है कम करनी चाहिए थी। जो पाकिस्तान में आपको पता है हालात जा रहे हैं, लोग बड़ी मुश्किल में हैं, घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, तो बड़ी चीज़ें अपनी मैटर करके इस चीज़ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको कम करना चाहिए, ज़्यादा करने की बजाय इसको कम करना चाहिए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनवाएं। लोग डर जाते हैं कि यार अब देखें फ़ीस ज़्यादा कर दी है, तो जो लोगों ने सोचा होगा कि हम कब बनवा लेंगे वो लोग इस चीज़ को देख के नहीं बनवाएंगे। हर साल जो है लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, हर साल जो है वो फीसिस जो सेट की जाएंगी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो आपको पे करना पड़ेगी। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? हर साल जो है वो लाइसेंस के लिए फ़ीस दे पाएंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, हर बंदे के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी तो है नहीं कि वो जो है हर साल आके अपना टाइम भी ज़ाया करे, फीसिस भी पे करे, लाइनों में भी लगे। तो ये इनिशिएटिव तो गलत है। जैसे आईडी कार्ड की एक लिमिट होती है 10 साल की, 5 साल की, तो वो होना चाहिए था। ये तो गलत चीज़ है कि आप हर साल बाद आके अपना टाइम भी ज़ाया करो, फीसिस भी पे करो, वो भी इतनी हाई अमाउंट के अंदर। तो गलत है, इस चीज़ को उनको देखना चाहिए था। फीसिस इंक्रीज़ हुई हैं तो इस हवाले से क्या सोचते हैं? माशाल्लाह से सीनियर सिटीज़न है आप, तो ये इंक्रीजमेंट होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इस महंगाई के दौर में अगर उसका कोई रेशो बने ना महंगाई का, मतलब इंक्रीज़ का 100% भी हो तो फिर भी बात है। ये तो इसको तो हम कोई सोच ही नहीं सकते किस लिमिट में जा रहा है ये नहीं। अगर 5 साल की वो एक लाइसेंस की फ़ीस होगी, अगर वो एक आदमी मोटरसाइकिल गाड़ी चलाता है तो तकरीबन ये 1400-2500 रुपया मोटरसाइकिल का और 4900 रुपये उसका, ये तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की। मेरा ख्याल से ये जो नई हमारी अवामी हुकूमत आएगी इसको ख़त्म कर देगी, ख़त्म कर देगी इसको टोटली। मतलब ये डिसएग्रीमेंट है, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रिट भी चली जाएगी, रिट जानी चाहिए ज़रूर। सर अब फ़ीस से हटके जो एक ये चीज़ है कि हर साल रीन्यू करवाना पड़ेगा, रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा, वो पर एनम के हिसाब से फ़ीस ले रहे हैं। हर साल हो तो फिर सारी ज़िंदगी यही कुछ करते रहेंगे। पूरे इंटरनेशनली 5 साल का लाइसेंस होता है। ये है कि पहले हम एकमुश्त फ़ीस देते थे, वो पर ईयर के हिसाब से फ़ीस लेंगे, बनेगा 5 साल का ही। तो आप 1800 के हिसाब से मैंने जो सुना है तो उसके हिसाब से 9400 रुपये बिल बनता है,
ठीक है। मोटरसाइकिल का कहते हैं 2500 500, तो 5 साल का 2500, ये 2500 प्लस 9400 काउंट कर ले कितना है। ये अवामी हुकूमत आई तो ये ख़त्म हो जाएगी। ये कभी इतना कोई इसका कोई रेशो ही नहीं ना, इंक्रीज़ का कोई रेशो हो ना कि 100%, अगर 20 साल बाद ही जब भी बना है, लेकिन इसको कोई तरतीब होना चाहिए ना। आप 1000 गुना ले जाओ ऊपर तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नो बड़ी मतलब लोग इससे आपने ये दे रहे हैं कि लोग बगैर लाइसेंस से चलाएं। वैसे इतना पैसा खर्च जो आप एक अच्छी तरीके लेके आ रहे थे लोगों को करीब, जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट पास रखें, जब ये फ़ीस महंगी हो तो लोग दोबारा उस पर चले जाएंगे विदाउट उसको उससे ड्राइव बिल्कुल करेगा। कौन पैसा इतना खर्च करेगा। अब एक अच्छी चीज़ हो रही थी कि लोग आ रहे थे तो उसको लाना चाहिए था, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि आराम से जो ये इतनी जो महंगाई पड़ी हुई है तो उसमें अगर ये लाइसेंस एक रह गया तो उसको भी शामिल कर लिया। 2-3 दिन तक जो है वो फीसिस 2024 में जो फीसिस बढ़ रही हैं लाइसेंस की, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? ज़रूरत थी? नहीं सर, लोग तो पहले ही लाइसेंस नहीं बनवा रहे थे अपनी फाइनेंशियली वजह से। पहले ही हालात इतने ख़राब और तंग हैं, तो अब इन्होंने मज़ीद फीसें बढ़ा दी हैं। जिन्होंने क्या ज़रूरत थी वो भी बनाने की, जिनका आइडिया था कि चले बनवा लें, इरादा था, अब तो वो भी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि एक तो रोटी भी पूरी नहीं हो रही और ऊपर से ये फीसें भी बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से इनका तो यानी मकसद यही है ना कि आवाम को गरीब करना और पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि ना लोग लाइसेंस बनवाएं और हम जुर्माने करें और इनको जनाब खाली करें। आपके नज़दीक लोग किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं चले जाएंगे कि यहाँ पर जो है वो टाइम भी लगाना पड़ेगा लाइसेंस बनवाने के लिए, फीसिस भी अगर एक्स्ट्रा पे करनी है, तो इससे अच्छा ये है कि सिग्नल पे या कहीं पे अगर हमें ट्रैफिक वार्डन वाले इस वायलेशन पे रोकते हैं तो उसको जो है वो पे कर दिया जाए। ये तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है कि लेने का अगर लाइसेंस हो भी तो फिर भी देना पड़ता है, देना तो फिर भी पड़ता है। क्यों? वो और कोई ना कोई एलिगेशन लगा देंगे। तो इसके लिए तो ये सारी फार्मेलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, काम चल रहा है, बस चलाएं इसको। इस फीसिस के हवाले से आवाम जो है वो क्या जो है अपनी रुदात पेश करना चाहेगी गवर्नमेंट के सामने इंक्रीजमेंट के हवाले से? ये तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि जाके हमने इलेक्शन करवाने हैं, जिस तरह आवाम की जेब से निकलता है निकालो, चाहे वो चलान करके निकालो, फीसें बढ़ा के निकालो, लाइसेंस बना के निकालो। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर वैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा, पहले की तरह चलता रहेगा। पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी के इंचार्ज राणा इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और राणा साहब से जानते हैं कि जो अब के मौजूदा लाइसेंस की फ़ीसें हैं नए साल में कितनी % इंक्रीज़ होंगी और नई फ़ीसें क्या क्या होंगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर इमरान साहब मुझे बताइएगा कि लाइसेंस की जो फ़ीसें हैं नए साल के साथ इसमें भी जो है वो इंक्रीमेंट की गई है, तो मुझे बताइएगा कि मौजूदा फ़ीसिस और आइंदा जो फ़ीसिस होंगी इनमें इनके हवाले से बताइएगा। सर देखें, अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ीसें इंक्रीज़ की गई हैं, पहले 5 साल बाद रिन्यू होता था, अभी जो है ना हर साल जो है ना पर एनम होगा, उस फीस को पर एनम पे कर दिया गया। हर साल फ़ीस ली जाएगी रिन्यूअल की, और उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। अभी जो लर्नर था वो पहले वो 500, अभी 500 का हो जाएगा। उसके बाद जो नई हमारी फ़ीस है ना बाइक की, पहले वो हम 550 लेते थे 5 ईयर्स के लिए, अभी उसको 1 ईयर पे कर दिया गया। वो 1 साल बाद आप 500 रुपीज़ पे करेंगे। पहले जो है वो मुद्दत होती थी इसकी 5 साल, तो अब जो लाइसेंस बनेगा इसको हर साल जो है वो फ़ीस के साथ रीन्यू करवाना पड़ेगा या लाइसेंस वही रहेगा, फ़ीसेस इंक्लूड होंगी? नहीं, फ़ीसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही हैं, फ़ीसेस उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, वो इंक्रीज़ करके फिर आप उसको पर ईयर के हिसाब से उतने पैसे पे करेंगे। ज़रा मुझे डिटेल में बताइएगा कि बाइक के लाइसेंस की फ़ीसेस जो मौजूदा कितनी थी, अब नेक्स्ट ईयर से कितनी हो जाएंगी, कार के हवाले से बताइएगा, और जो टेस्ट होते हैं इसके हवाले से कितनी फ़ीसेस इंक्रीज़ हुई हैं? सर देखें, अभी जो हमारा बाइक का था पहले 550 हम लेते थे 5 ईयर्स के लिए, अभी वो 500 हो गया 1 ईयर का, और जो पहले था वो 950 थे उसके मोटर कार के, वो भी 1800 हो गए हैं पर ईयर के हिसाब से। वो इसको हिसाब से उस हिसाब से उन्होंने जो फ़ीस थी ना अभी उसको डबल कर दिया, और 1 ईयर के हिसाब से कर दी गई है तमाम फ़ीस जो है। ये जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है तो कैसे जो है वो डील किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब लोगों की ख्वाहिश यही है कि अब नए साल का जो आगाज़ होने वाला है तो ज़्यादा फ़ीस से जो वो बचा जा सके। सर देखें, हमारा क्यूमेटिक सिस्टम है, आपने देखा होगा कि क्यू में हमारी क्यूमेटिक चलती है, उस क्यू से हिसाब से हम चलते हैं, क्यू के हिसाब से हम लोग चलते हैं, और क्यूमेटिक लेके और टोकन चलते हैं, टोकन के हिसाब से हमारे आते हैं और टोकन के अपना काम करवाते हैं। जिन्होंने अभी तक जो है वो लाइसेंस नहीं बनवाया या कोशा हैं वो कि बनवाएंगे,
तो फ़ीसिस के हवाले से फ़ीसिस भी बढ़ रही हैं, नया साल भी चल रहा है, तो उन लोगों को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे पंजाब की ट्रैफिक पुलिस के लिए? सर देखिए, हम तो पहले भी लोगों को ये पैगाम दे रहे थे कि मीडिया के तवज्जो से और सोशल मीडिया की तवज्जो से कि जिन लोगों के अभी तक लाइसेंस नहीं बने वो आकर 24/7 हमारे खिदमत मराकज़ जो है ना वो ऑन होते हैं। हमारा स्टाफ 24/7 होता है, आकर टेस्ट भी हो रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है कि आकर अपने लाइसेंस बनवा लें। और भी जैसे जैसे वहाँ आ रही है राशा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको वैसे डील कर रहे हैं। क्यू मेटक के जरिए हमारा सिस्टम चलता है और क्यू में लोग आके अपना काम करवा रहे हैं। टेस्ट के हवाले से जो है वो बड़ा खातिर खा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उसके हवाले से बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है लोगों की जैसे जैसे आमद यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो टेस्ट का जो हसूल है वो कितना ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है? सर देखिए, हमारे 2 ट्रैक इधर चल रहे हैं, 2 लोग हमारे टेस्ट ले रहे हैं और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं क्यू के हिसाब से अपना साइन टेस्ट क्लियर करके नीचे आते जा रहे हैं, तो क्यू के हिसाब से उनके जो है ना वो साइन टेस्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जो है पहले को 20-30 मिनट्स लगते थे, अभी को 10-15 मिनट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग जिस तरह ज़्यादा आ रहे हैं तो उस हिसाब से फिर जो है ना वो टाइम ज़्यादा थोड़ा सा। मैंने देखा जैसे जैसे आवाम का रश यहाँ पे बढ़ा है, आप लोगों ने उनके बैठने का सीट, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, तो सीटिंग के लिए भी बड़े अच्छे तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। सर देखिए, बाहर हम लोगों ने उसके लिए वो जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, वहाँ पे हम बिठाते हैं और क्यू के हिसाब से लोगों को बुला के उनका काम जो है ना वो किया जाता है। जी नाज़रीन, तो लिबर्टी खिदमत मरकज़ के इंचार्ज राणा इमरान साहब मेरे साथ मौजूद थे और इनसे हमने जाना है कि मौजूदा साल के सिर्फ चंद दिन जो है वो रहते हैं और आइंदा साल नए साल के साथ साथ जो है वो फ़ीसिस कितने % इंक्रीज़ होंगी। और इन्होंने ये भी चीज़ में बताया हमें कि जो बाइक हो, कार हो या दूसरी जो व्हीकल्स हैं, इनके लाइसेंस जो है वो हर साल जो है वो रीन्यू करवाना पड़ेंगे। आपने अगर अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया तो जैसे कि ट्रैफिक वार्डन साहब ने भी जो है वो आपसे गुजारिश की है, इसी तरह से मीडिया की तरफ से भी यही गुजारिश की जाती है कि अगर अभी तक आपने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया तो जल्दी से लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि नए साल के साथ साथ कानूनी कार्रवाइयाँ भी ज़्यादा तेज़ होंगी और साथ ही साथ जो है वो फ़ीसिस भी आपको ज़्यादा भरनी पड़ेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।